अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के साथ बात करेंगे जी कि इंग्लिश मीडिया जो कि बहुत ज्यादा अर्ली सेलिब्रेशंस कर रहे थे जब इंडिया ने हराया, इंग्लैंड ने जब हराया था इंडिया सेकंड ओडीआई के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंग्लैंड में जो जश्न स्टार्ट हो गया था और उन्होंने अपनी उनके अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था कि ओडीआई में इंडिया कुछ नहीं और ये सीरीज प्रॉपर हमारे नाम और ये सीरीज हम जीत कर लेकर जाएंगे। हम देखते हैं कि इंडिया कैसे जीता है, उसके ऊपर बात करेंगे और उनको जवाब भी देंगे और साथ में माइकल वॉन को जवाब देंगे जिन्होंने जो है बड़ा शर्मिंदगी वाला ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नई फील्डिंग एकेडमी खोल रहा हूं और इंडियन के जो फील्डर्स हैं उनको अपनी एकेडमी में भर्ती करूंगा। उसका क्या सीन है उसके ऊपर भी आप इंडिया इनको जवाब देंगे माइकल वॉन को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। पहले माइकल वॉन पे बात कर लेते हैं। तो दाऊद, माइकल वॉन साहब जो है हमने देखा है कि उनका चुटकुलियों भरा जो सिलसिला है वो आखिरकार जो है इस मैच के बाद शायद खत्म हो जाए। शुरू हुआ था दिसंबर से, ऑस्ट्रेलिया से उसने आगाज लिया था और आगे इख्तिताम हुआ है जी मार्च के अंदर जो है आखिरकार जो है 3-4 महीने जो उनका कीड़ा है उसने जन्म लिया। वो कीड़ा पला बड़ा हुआ और अब कीड़ा जो है इंडिया ने आखिरकार आके आखिरी मैच के अंदर उनका कीड़ा मार दिया, लेकिन मरा नहीं है। स्टिल दाऊद उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि इंडिया की जो एकेडमी है ना, जो बॉलर है उनको मैं अपनी जो है ये इधर एकेडमी खोलूंगा, फील्डिंग उसके अंदर भर्ती करूंगा। चले मानते हैं इंडिया से इस मैच में फील्डिंग कैचेस छूटे हैं, बड़े कैचेस इंडिया से छूट गए इस मैच में, तो ये अपने खिलाड़ियों को कहां भर्ती करेंगे जो ना टेस्ट जीत सके, ना T20 जीत सके, ना उसके बाद जो है ओडीआई जीत सकते। मुझे लगता है बात ये है, वो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि आज इंडिया की फील्डिंग में मिस हुए कैचेस, हार्दिक ने मिस किया, ठाकुर ने मिस किया, नटराजन ने आखिर में मिस किया, वो सब आते हैं। लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने ट्वीट किया ये खाली वन साइडेड ट्वीट करते हैं ना, खाली इंडिया के खिलाफ ट्वीट करते हैं। आप अगर न्यूट्रल रह के ट्वीट करो ना तो कोई मसला ना हो कि हाँ ठीक है फील्डिंग अच्छी नहीं हुई आपने ट्वीट कर दिया। लेकिन मैं आप इंग्लैंड के बारे में भी कहूं ना, जैसे अली ने बात की है कि ना उनसे टेस्ट जीता, ना T20 जीता, ना ओडीआई जीता, तो उनको कहां पे आप उनको कहां पे भेजोगे? खड़ा करके इनके ऊपर टिकट लगा के कहना चाहिए ये वो टीम है, खेलते भी बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, सीरीज नहीं जीतते। नहीं वही बात है ना। देखिए माइकल वॉन ने आज ये कहा है जी कि मैं मेरी एकेडमी में जो है वो खूब भर्तियां होंगी और वो इंडियन में प्लेयर्स को जो है वो अपनी फील्डिंग एकेडमी में डालूंगा। साथ ही फिर उन्होंने जब मैच के बाद भी पोस्ट एनालिसिस कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ट्वीट तो कुछ ठीक ही उन्होंने किया। ट्वीट में तो वो ये एंड में ये कह रहे थे कि ये बहुत ही अच्छी सीरीज हुई है इंग्लैंड की, इसमें क्रिकेट भी बहुत मजे की हुई, कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा हुई और भी उन्होंने काफी एंड में अच्छी बातें की। लेकिन उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट का जो प्यार था वो इसमें इस सीरीज में जरूर जीता इस पूरे दौरे पे। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूं, देखिए जब वो एनालिसिस कर रहे थे वहां पे वो एक बात कहते हैं जी कि इसमें बहुत सारी जो इंडिया ने जीत हासिल की है वो कंट्रोवर्शियल रही है इंडिया की जीत। तो ये मुझे बताएं कि कौन सी इंडिया की जीत कंट्रोवर्शियल रही है? और भाई वो पिच का रोना तो वो आपने मचाया हुआ था कि भाई पिच ठीक नहीं है, पिच ठीक नहीं है। किसने रोना डाला है? वो तो खाली आपकी चीखें निकल रही थी। और भाई जब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया थी, मैं पहले भी 10 बार ये बात दोहरा चुका हूं कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी तो भी आप रो रहे थे कि इंडिया गाबा की पिच से रो रहा है। वहां से जो पिच का जो रोना शुरू हुआ है वो टचुए रोना बहाना शुरू हुए हैं। आप जब आपकी टीम इंग्लैंड भारत पहुंच गई वो आपका रोना बंद नहीं हुआ, नहीं हो रहा। आपका रोना बंद ही नहीं हुआ कि भाई आपके आंसू बंद ही नहीं हुए। अभी भी आप ये कह रहे हो जी कंट्रोवर्शियल रही है इंडिया की जीत। और भाई कहां से इंडिया की जीत कंट्रोवर्शियल रही है? वो तो आपने बनाया है। आपने जब मुंबई इंडियंस के जो स्टार्स प्लेयर हैं यानी कि हार्दिक हो गए, बुमराह हो गए, रोहित हो गए, ईशान किशन हो गए, सूर्या हो गए, सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। तो आपने बोला कि मुंबई इंडियन बीसीसीआई से बेटर है। हमने आपको जवाब दिया कि भाई मुंबई तो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान ये वो मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका ये वो मुल्क हैं जो इंग्लैंड का पार्ट नहीं है। तो भाई जोफ्रा और जो है वो आपने जॉर्डन आपने वेस्ट इंडीज से उठा लिया, आदिल राशिद मोइन आपने पाकिस्तान से उठा लिए, चीज समझ नहीं आती, स्टोक्स न्यूजीलैंड से उठा लिया। ये चीज समझ नहीं आती कि चले आपकी बात ये है कि आप हमेशा इंडिया को टारगेट क्यों करते हो, आप इससे आगे क्यों नहीं निकलते? आप इंग्लैंड के खिलाफ बयानबाजी क्यों नहीं करते? वहां पे आप सख्त कमेंट क्यों नहीं करते? इंडिया कैच छोड़ता जाए या इंडिया पिच के बारे में कुछ करता जाए तो आप आ जाते हो। देखिए जलन होती है जब आपको लगता है कि आपकी जो ओपोनेंट टीम है, आपकी जो दूसरी टीम है वो ज्यादा अच्छा कर रही है आपसे, तो इसलिए वो वाली जो जेलस है ना वो इस टाइम इनको नजर आ रही है माइकल वॉन को कि इंडिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है एक्सट्रीम पे चला गया। आज थ्रिलर है, आज विदाउट एनी डाउट हीरो है सैम करन, बहुत प्रेस किया। अच्छा अपरेंट का कोई प्लेयर थोड़ा सा भी अगर अच्छा कर लेना, नहीं विदाउट एनी डाउट सैम करन ने बहुत अच्छा किया, हमने भी उनकी प्रेस किया पूरे शो में। नहीं इंडियन फैंस उनकी तारीफ नहीं, आप मेरी बात सुने नहीं, लेकिन एंड में करन ने गेम फिनिश नहीं किया, ये मानना पड़ेगा। लेकिन इतना कोई प्रेस किया वॉन ने, इतना कोई प्रेस किया वॉन ने, मतलब इंडियन प्लेयर्स को करते हैं ट्वीट, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ट्वीट नहीं करते, थोड़ा बहुत उनको प्रेस करके निकल जाते हैं। नहीं, दिल में अपना लड़का जब इनका प्रेस कर दे इंग्लैंड का तो जो मतलब ऐसे लब्बे गुड़ के मुंह से निकलते रहेंगे इनकी तारीफें।
इंग्लैंड क्या हो जाए तो वह थोड़ी सी एक तारीफ करके उसमें से भी कोई अच्छे में से कोई बुरी चीज निकाल लेगा। ये देखो, ये गोरों की शुरू से स्ट्रेटजी रहती है कि वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपने लोगों को बड़ा दिखाते हैं, और फिर उनके जो प्लेयर वो मैच भी जीते हैं और दूसरों को हमेशा अपने लफ्जों लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट टू सैम करन को हमने बहुत प्रेज किया, हमने बात की कि धोनी ने क्या भाई इंडियन नहीं सबने किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमने भी प्रेज किया। लेकिन अब जहां तक माइकल वॉन की बात आ जाएगी, यार वो तो ऐसे कर रहे हैं कि सैम करन ने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को क्रेडिट नहीं देंगे। देखें एट द एंड आप कुछ कहें तो दाऊद मैं ये मानूंगा कि सैम करन का लॉस हुआ है। सैम करन मैच नहीं जितवा सके, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, बैक हुआ, हर चीज हुई, एंड में मिस कर गया, हाथ में था, इंग्लैंड के हाथ में चला गया था, प्रॉपर इंग्लैंड के हाथ में था, मैच फिनिश होना चाहिए था, नहीं कर सके तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है वो आप प्रेस करो, हम भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हार्दिक ने भी तो वहां पे ओवर किया, वहां पे जब एक लड़का सेट हुआ हुआ 70 मेरा ख्याल है 80 प्लस हो चुका था तब, उसका इतना फिट सेट लड़के को आप आगे बॉलें डॉट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर है ना, इंग्लैंड के 168 पे कुछ 6 खिलाड़ी आउट थे, 200 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ठीक है, वहां पे अपनी टीम की कोई बुराई नहीं, हाँ, अपनी टीम की खाली जो पॉजिटिव पॉइंट है या खाली जो प्लस पॉइंट है खाली वो शेयर कर दो आप एनालिसिस में। आज लिखते ना आप लिखते बेन स्टोक क्यों आज आउट हुए, बेन स्टोक करता ना, आज आप लिखते बटलर क्यों आउट हुए, बटलर करता ना, आज आप लिखते कि जॉनी ब्रिस्टो क्यों आउट, और रॉय ने क्यों इतनी जल्दी कर दी, रॉय ने एक ओवर में 14 बना के आउट हो गए, भुवी कुमार में इतनी क्या जल्दी पन कर गया। देखिए अपनी टीम पे आप खाली पॉजिटिव पॉइंट लेकर आते हो, देखो अगर आप ऐसे अगर आप एनालिसिस करोगे और टीवी अपने जो वेब में बैठ के करते हैं, जो भी डिजिटल उसमें क्रिक बस के साथ या बाकी चैनल्स के साथ भी बैठे होते हैं, देखो अगर आप इतना बाइस होकर अगर आप बात करोगे तो फिर तो वो कोई फायदा नहीं ना, ऐसा ही है, खाली आप अपनी टीम के पॉजिटिव पॉइंट उठाओ और नेगेटिव को आप छुपा लो, वो तो फिर आपने समझे आदमी से बात कर दी। बहरहाल फिलहाल दोबारा से माइकल वॉन पे आती है, लेकिन आज इंग्लिश मीडिया पे भी बात करेंगे लाजमी, क्योंकि इंग्लिश मीडिया ने सेकंड जब इनका टेस्ट माफ कीजिएगा ओडीआई मैच जब जीता था इंग्लैंड ने, तो इन्होंने बता दिया कि भाई आप हमसे पांचवें टेस्ट जीत जाओ, T20 जीत जाओ, लेकिन ओडीआई में इंग्लिश टीम वर्ल्ड चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन है हम करंटली। 19 का वर्ल्ड कप हमने डंगे के चोट पे जीता था और हम ये जीतेंगे, ये इनकी रिपोर्टिंग थी। मैं आपको अभी शेयर करूंगा, रेफरेंस भी बताता हूं पढ़ के। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज तीसरे ओडीआई में बम्बूजल्ड किया विराट एंड कंपनी ने, रोहित भी इस टीम के मौजूद थे, नायब कप्तान, बड़ा इन्होंने कोशिश किया, स्काई वालों ने भी कि विराट और रोहित की अनमन है, लड़ाइयां फलाना, लेकिन दोनों ने कहा कि भाई हम अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और जब हम एक होते हैं तो हम एक टीम की तरह होकर खेलते हैं, और पूरी तरीके से जो है वो बम्बूजल्ड किया दोनों ने। रोहित भी इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, विराट जब भी आते थे रोहित उनके साथ होते थे। तो आज बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं माइकल वॉन समेत आप पूरी इंग्लिश मीडिया को भी, क्योंकि देखें अगर आप ये देखेंगे तो द गार्डियन लिखता है आज, तो गार्डियन के भी मिर्चें लगी हुई थी। दूसरा ओडीआई जब जीता था इंडिया ने, माफ कीजिएगा इंग्लैंड ने, तो गार्डियन ने भी बड़ा लिखा था कि भाई हम चैंपियन हैं, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन, बैक विद अ बैंग। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये भी बड़ा हाइप बना के रखी हुई थी इसने। दी सन अखबार है, इसको भी देख लो, तो इसने भी खूब बल्ले बल्ले मचाई हुई थी कि भाई इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड बेन स्टोक्स वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, इंडिया के सामने इंडिया को जो है वो धाड़ के पकड़ लिया, बेन स्टोक्स शेर है, टाइगर है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ था। डेली मेल इसने भी लिखा हुआ था, टेलीग्राफ, वो आज भी पागल हुए थे। बाय द वे टेलीग्राफ के बारे में बात किया तो आगे बात करने से पहले मैं आपके साथ खबर भी शेयर कर दूं। टेलीग्राफ के आपको अगर आप उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक 2 पाउंड में उनकी कोई मेंबरशिप भी बिकती है जहां से आप उनकी ले सकते हैं। लेकिन टेलीग्राफ ने ये एक खबर शेयर किया है कि सरे जो क्रिकेट है वो ये प्लान कर रहा है कि दुनिया से जितनी भी क्रिकेट लीग्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, और उनकी जो टॉप चैंपियन है, आईपीएल हो गई, बांग्लादेश की प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश की हो गई, कैरेबियन प्रीमियर लीग की हो गई, पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, सुपर लीग हो गई, इन सब की एक एक टीम्स बुलाएंगे और एक टूर्नामेंट जो है वो करवाएंगे ओवल में कराने का प्लान कर रहे हैं। और जैसे चैंपियंस लीग थी, हाँ आईपीएल की फ्रेंचाइजी से राब्ता भी हुआ, ये तस्दीक भी की है टेलीग्राफ ने कि जो सरे क्रिकेट वाले हैं उन्होंने राब्ता किया है, और वो इसलिए करवा रहे हैं कि जो कोविड की वजह से इंग्लैंड को काफी लॉस हुआ इस बार क्रिकेट सीजन में, तो वो चाह रहे हैं कि उससे भरमाई भी हो जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास भी आधा रेवेन्यू जाएगा और आधा जो है वो सरे क्रिकेट वाले हैं वो भी इससे जो है वो जो पैसे आएंगे उससे खूब अपना जो इस्तेफादा करेंगे। बिल्कुल, तो ये अब डिसाइड किया गया और देखते हैं कि इस साल सितंबर में जो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चैंपियंस लीग पहले कराई गई थी लेकिन फिर वो बाद में इसलिए खत्म करा दी गई क्योंकि जो आईपीएल का जो रेवेन्यू होता है, जो मैचेस होते थे उन प्लेयर में रेवेन्यू बन रहा था, लेकिन जो बाकी टीम्स खेलने के लिए आ रही थी उनमें रेवेन्यू नहीं बन रहा था। बहरहाल ये खबर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। लेकिन फिलहाल क्योंकि इंग्लिश मीडिया की बात हो रही थी तो उनके अखबार की ये खबर थी टेलीग्राफ की, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन बाकी डेली मेल यूके को ले लें, ये भी मतलब बहुत ही आज के मैच के बाद काफी अफसरदा हुए हैं और इनको भी मजा चिखा दिया इंडिया ने, क्योंकि मजे की बात ये हुई है ना कि इस बार इंग्लैंड को ना ही ओडीआई में कुछ मिला,
ना ही T20 से मिला, ना ही टेस्ट में मिला। अच्छा, इंग्लैंड, क्योंकि हमने भी बताया कि इंग्लैंड की ऑडियंस हो गई, फैंस हो गए, उनकी मीडिया हो गई, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, टेस्ट क्रिकेट को बहुत मानते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा था जी हम टेस्ट में हम लास्ट में इंडिया को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन टेस्ट में जब 3-1 से जब बम्बूजल्ड किया है अक्षर पटेल और अश्विन ने, तो उनको खड़ा ही होने नहीं दिया। उस टाइम तो रोंदियां शुरू हो गई कि पिच खराब, पिच स्पिन 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 हो गई, ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद मजे की बात ये हुई कि इन्होंने कहा जी T20 में हमारा बहुत खतरनाक स्क्वाड है। माइकल वॉन ने कहा, और बाकी इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, लॉयड शॉयड जितने भी हैं, इनकी पूरी पल्टून जो है, इन सब ने कहा जी कि T20 में हमारी स्ट्रॉन्ग टीम आई है, मोर्गन नहीं छोड़ेगा। और वाकई टीम स्ट्रॉन्ग नजर आई थी। लेकिन फिर विराट ने जो, और विराट एंड कंपनी ने जो है वो इनको बम्बूजल्ड किया T20 में। इन्होंने कहा जी चलो टेस्ट तुमने जीत लिया, T20 जीत लिया, लेकिन जब ओडीआई में दूसरा इन्होंने मैच मारा ना, तो ये हवाओं में उड़ने लगे, एकदम मार्स में पहुंच गए। हाँ। मार्स में एकदम पहुंच गए। मैं कहता हूं कि इजीली इंग्लिश फैंस, मार्स क्रॉस भी हो गया। बिल्कुल इंग्लिश फैंस और इंग्लिश मीडिया जो इस टाइम सेफली लैंड हो गए हैं, और बिल्कुल हमें खुशी इस बात की है कि आराम से उन्होंने जो है वो बड़े ही सेफ जर्नी रही है उनकी, जो 2 दिन खाली उनकी रही थी, मार्च में 2-3 दिन रहे थे, और उसके बाद वापस उनकी बड़ी सेफ जर्नी हुई है, इंक्लूडिंग माइकल वॉन, और आज वो जमीन पर लैंड कर गए हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ी छोटी सी बात थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी। माइकल क्लार्क ने, और इवन उनकी बात पे ही माइकल वॉन ने भी एग्रीड हुए थे, और माइकल वॉन का स्टेटमेंट था कि जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया गया था तो उन्होंने कहा था जी कि ये दौरा इतना लंबा हो जाएगा ना भारत के लिए कि इनसे ये दौरा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, सब कहेंगे कि हमने वापस जाना है। और माइकल वॉन ने कहा था ये सही बात है, मैं इस बात से एग्रीड होता हूं। आज माइकल वॉन ने ये बात कही थी, चले माइकल वॉन के तो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, इंडिया पता चल जाएगा, लेकिन माइकल वॉन ने भी इस बात में एग्रीड हुए थे, और काफी इंग्लिश प्लेयर्स ने इस बात में हामी भरी थी। तो आज ये दौरा खत्म हुआ है, और इतना तवील दौरा बन गया ना ये इंग्लैंड के लिए, इतना तवील दौरा था इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड के फैंस के लिए और इंग्लिश मीडिया के लिए, जिनके पास इस दौरे में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी उनको नहीं मिला इस पूरे दौरे में। तो ये दौरा उनके लिए भी बहुत तवील रहा है। वो कहते हैं ना कि पहले अपने गरिबान में झांक लेना चाहिए हमें, उसके बाद किसी दूसरे को बोलना चाहिए। अगर आपके गरिबान में कुछ भी नहीं है ना, तो फिर आप दूसरे को आप बोलने के ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि अगर आप एक उंगली अपने किसी और के ऊपर उठाते हो ना, तो देखिए ये 3 उंगलियां मेरे ऊपर खुद उठ रही हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश फैंस और माइकल वॉन ने अगर एक उंगली इंडिया की तरफ उठाई ना, तो 4-5 नहीं, ये देखें अली, एक उंगली उन्होंने इंडिया की तरफ उठाई, तो ये 3 उंगलियां इंडिया जो है ना, ये देख ले 3 उंगलियां ये इंग्लैंड की तरफ उठी हैं। और ये 3 उंगलियां कौन सी है, मैं आपको ये 3 उंगलियां बताता हूं। एक ओडीआई है, एक T20 है, और एक टेस्ट है। तो ये 3 उंगलियां जो है वो इस तरीके से इंग्लिश टीम के ऊपर उठी हैं, और करारा जवाब मिला है। अब जो इंग्लैंड मीडिया और इंग्लैंड के जो सारे साबिक क्रिकेटर हैं, उनको वेट रहेगा अगस्त का, क्योंकि अगस्त के महीने में जाएगी टीम इंडिया इंग्लैंड में, होएगा बड़ा रोमांचक मुकाबला, 4 मैचों की सीरीज है, वहां पे बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलें सब्सक्राइब कर लें, इजाजत ले लेते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट शो में मिलते हैं। सारी क्रिकेट आपको यहीं पर मिलती है, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, अपना प्यार लाजमी दीजिए, क्योंकि आपका प्यार किसी भी चीज, व्यूज, सब्सक्राइब बेशक ना करें, लेकिन प्यार जरूर दें, क्योंकि वो आपका हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, बाकी चीजें जो वो सेकेंडरी हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।